नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए असर्शन रीजन की क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आई हूँ। मैं प्लांट एनाटॉमी के कुछ असर्शन रीजन लेकर के आई हूँ। सो आपकी जो असर्शन रीजन को लेकर के दुविधा रहती है उसमें थोड़ी सी सुविधा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एपिडर्मल सेल्स लाइक इंटरसेलुलर स्पेस। एपिडर्मल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। क्या ये बात सही है? एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, उनके यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो आपका ये जो असर्शन है वो राइट है। बट यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है, एपिडर्मिस इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस जो होता है वो ऑलवेज किससे मिलकर के बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बना होता है। क्या ये बात सही है? चलिए, साउंड तो ऐसा कर रहा है कि सही है, बट देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस इज ऑलवेज, ठीक है, जबकि एनसीईआरटी ने अपना स्टेटमेंट दिया है एपिडर्मिस इज यूजुअली, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लेयर की जगह एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूनिसेरिएट। आपने सुना होगा यूनिसेरिएट, मल्टीसेरिएट। इसका मतलब होता है सिंगल लेयर और बहुत सारी लेयर, मल्टी लेयर। ठीक है, तो मैंने बोला एपिडर्मिस इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो एपिडर्मिस ऑलवेज नहीं, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ। ऐसे कुछ प्लांट्स है जहां पे एपिडर्मिस आपकी सिंगल लेयर ना होकर के उसमें ज्यादा लेयर देखने को मिलती हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में जो प्लांट मिलते हैं उनके यहाँ पे आपको ज्यादा लेयर देखने को मिलेगी एपिडर्मिस की। सो आपका असर्शन राइट है, बट रीजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसके केस में मुझे आंसर क्या कंसीडर करना चाहिए? सी। देन मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स को आप स्पेशलाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उनका शेप देखें, चाहे आप उनकी वॉल देखें, और उनका फंक्शन जो भी है वो बाकी सारी एपिडर्मल सेल्स से डिफरेंट होता है। तो आप उनको कह सकते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। फाइन, तो ये बात सही हो जाती है। देन दूसरा जो रीजन दिया हुआ उसमें लिखा है स्टोमेटा आर फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो है लीव्स की एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, जब आप लीफ की स्टडी करते हो तो आपको मोनोकोट लीफ में भी स्टोमेटा देखने को मिलते हैं और डाइकोट लीफ में भी स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो लीव्स में आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। बट ये जो स्टेटमेंट है आपका, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है, वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो ये नहीं बता रहा कि आपकी जो गार्ड सेल्स है वो स्पेशलाइज कैसे हुई। मैंने कहा कि उनकी वॉल के बेस पे आप कह सकते हो, उनके फंक्शन के बेस पे कह सकते हो, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। सिर्फ ये बात कह दी गई है कि स्टोमेटा मिलते हैं एपिडर्मिस में। तो ये दूसरी बात सही तो हो जाती है, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप इसको क्या कह दोगे? आंसर इसका बी। हमने कहा बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका असर्शन है बुलिफॉर्म सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। क्या बुलिफॉर्म सेल्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं? तो हमने कहा हाँ, बुलिफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो जैसे गार्ड सेल्स मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, वैसे ही आपकी बुलिफॉर्म सेल्स जो होती है मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है। पहली बात सही होगी। देन रीजन, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। क्या बुलिफॉर्म सेल्स दोनों में देखने को मिलती है? जस्ट थिंक अबाउट इट। बुलिफॉर्म सेल्स मोनोकोट और डाइकोट दोनों लीव्स में देखने को, दोनों प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें, ये तो हमें पता है कि बुलिफॉर्म सेल्स जो होती हैं वो आपकी लीव्स में देखने को मिल रही है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं। बट वो दोनों प्लांट में नहीं मिलती, मोनोकोट्स में मिलती है, डाइकोट में नहीं मिलती। इसलिए आपका ये बात जो है वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए आपका असर्शन राइट है बट रीजन रॉन्ग है। सो आंसर शुड बी सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेरिसाइकिल हैज वन सेल थिकनेस। पेरिसाइकिल जो होती है उसमें वन लेयर होती है या वन सेल थिकनेस होती है। तो क्या ये बात सही है? जरा अपना थियरी को रिकॉल करें तो आपको पता चलेगा। पेरिसाइकिल जो होती है वो फ्यू लेयर थिक होती है। वो क्या होती है? फ्यू लेयर थिक होती है। तो इसलिए जो पहला रीजन है, पहला असर्शन है, वो आपका रॉन्ग हो गया। फिर मैंने इसके रीजन में लिखा पेरिसाइकिल इज ऑलवेज पेरेन्काइमेटस। तो फिर से थ्योरी पे फोकस कीजिए। क्या पेरिसाइकिल आपकी पेरेन्काइमेटस है? पेरिसाइकिल आपका पेरेन्काइमेटस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर मैंने वहां पे ऑलवेज लिख दिया, इसलिए ये बात गलत हो गई। अगर आप स्टेम देखते हैं, डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल जो होता है
वो स्केलेरेनकाइमेटस होता है, पेरेनकाइमेटस नहीं होता। तो इस वजह से ये जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो असर्शन राइट है, रीजन राइट है, सॉरी असर्शन तो होंगे, रीजन तो होंगे। उस केस में इसका आंसर जो है वो डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, डी। अब यहाँ पे देखिए, वॉस्कुलर बंडल एंड स्टेम आर कंजॉइंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें असर्शन है वॉस्कुलर बंडल एंड स्टेम आर, स्टेम के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल मिलते हैं वो कंजॉइंट होते हैं। जब आप वॉस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो हमें पता है वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रेडियल एंड कंजॉइंट। जब आप रेडियल वॉस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो जाइलम एक रेडियस पे, फ्लोएम एक रेडियस पे, ठीक है, और इस तरीके से जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं और आप उनको रेडियल वॉस्कुलर बंडल कहते हो। तो R4 जो रूट होती है उनमें R4 रेडियल वॉस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। स्टेम के अंदर हमने कहा कि स्टेम के अंदर कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल है, और कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल कब कहलाता है, जब जाइलम और फ्लोएम, सपोज दैट ये एक एक्सिस है, इसमें यहाँ पे जाइलम है तो फिर यहाँ पे क्या है, फ्लोएम है। आप बोलते हैं कि अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो दोनों एक ही बंडल में प्रेजेंट है ना। तो कंजॉइंट वॉस्कुलर कैसे होते हैं, ठीक है, व्हाई दे आर कंजॉइंट, बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम बोथ अकर इन अ, जाइलम और फ्लोएम दोनों किस में होते हैं, एक वॉस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है। तो इस केस में आपका असर्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल लिखा हुआ है। और कंजॉइंट किसे आप कहते हैं, क्यों होता है वो कंजॉइंट, तो उसके लिए भी ये बात सही हो गई। तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज आल्सो राइट एंड इट इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ए। इसके केस में आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एपिब्लेमा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट्स, ठीक है। जब आप रूट्स की बात करते हैं तो तो आप वहां पे कहते हैं कि रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस है उसे आप एपिब्लेमा कहते हैं। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर, सो एपिब्लेमा इज आउटर मोस्ट लेयर। तो पहली बात तो आपकी सही हो गई है, ठीक है। फिर मैंने वहां पे लिखा ऑल टिश्यूज इनसाइड द एपिब्लेमा नॉन एज स्टील। क्या बात सही है, जस्ट मैंने कहा एपिब्लेमा को एपिडर्मिस कह रहे हैं और उसके अंदर, सॉरी एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कह रहे हैं और उसके अंदर जो टिश्यू मिल रहा है उसे मैं स्टील कह रही हूँ, ठीक है। क्या ये बात सही है, स्टील एपिडर्मिस के अंदर मिलने वाले टिश्यू को नहीं कहते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर जो टिश्यू मिल रहा है ज्यादा उसको आप स्टील कहते हो। तो ये यहाँ पे जो एपिब्लेमा लिखा है इसकी बात अगर यहाँ पे एंडोडर्मिस लिखा होता तो बात सही हो जाती, बट आपका यहाँ पे रीजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसके केस में भी जो आंसर है वो आपका सी बन जाता है। क्या बन जाता है, सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मोनोकोट स्टेम हैज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जो मोनोकोट स्टेम होता है उसके अंदर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं। हाँ ठीक है, मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नहीं मिलता वहां पे, मेन उनमें क्या मिलता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिल रहा है। देन वॉस्कुलर, तो इस वजह से क्योंकि वहां पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिलता है, ये बात सही है, तो आपने इसको बोल दिया असर्शन राइट है। अब जो रीजन लिखा उसमें लिखा है वॉस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन मोनोकोट्स, ठीक है। जब आप मोनोकोट के ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं, मोनोकोट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं, तो आप क्या देख पाते हैं कि वहां पे आप देखते होंगे ऐसे भूत भूत जैसे फेस दिखाई देते हैं, जैसे वो खोपड़ी नहीं देखी होती है कहीं बनाए रखी होती है, तो ऐसे राउंड 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 बड़े छोटे राउंड होते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्म में स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल है, पूरा इकट्ठा ऐसे रिंग के फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए आपने कहा कि वॉस्कुलर बंडल जो मोनोकोट का है वो क्या है, स्कैटर्ड है। तो असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका इसके केस में जो आंसर है वो कैसा हो गया, बी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, स्कैटर्ड भी वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं। चलिए नेक्स्ट, मेसोफिल सेल्स लाई बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो अपर और लोअर एपिडर्मिस में के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या है, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा है जिन्हें आप क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स आपका अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में देखने को मिलेगा, ओके। अब मैंने कहा मेसोफिल इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, जब आप ग्राउंड टिश्यू के बारे में बोलते हैं तो आप बोलते हैं एपिडर्मिस और वॉस्कुलर टिश्यू के अलावा जो टिश्यू है वो आपका ग्राउंड टिश्यू। तो आपने बोल दिया यहाँ पे मैंने कहा कि ऊपर तो मैं लिख रही हूँ कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिल रहा है, उसी लिए तो आपने उसको क्या बोला कि आपने दोनों एपिडर्मिस के बीच में उसको डिफाइन कर दिया
और वो क्या कहलाया, ग्राउंड टिश्यू कहलाया, ठीक है। अगर वो बाहर वाली सरफेस पे कहीं होती तो आप उन्हें एपिडर्मिस कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम का कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कर रही होती तो आप उसे वॉस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और दोनों के बीच में इसलिए आप उसे क्या कह रहे हो, ग्राउंड टिश्यू कहते हो। तो मीजोफिल सेल अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में मिलती है, सो मीजोफिल इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ, इसलिए मीजोफिल आपका लीफ का क्या कहलाया, ग्राउंड टिश्यू कहलाया। सो असर्शन राइट है, और वो आगे उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए आपने उसको क्या कहा, इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, आइसोडर्मल लीव्स, आइसोबाइलेटरल लीव्स आर एम्फीस्टोमैटिक। एम्फी मतलब क्या होता है, दो, स्ट्रोमैटिक, स्टोमेटा। बोला आइसोबाइलेटरल लीव्स पहले कहाँ मिलती है, मोनोकोट्स में देखने को मिलती है, और आइसोबाइलेटरल लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों सरफेस पे देखने को मिलते हैं, मींस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे देखने को मिलते हैं। तो आपने कहा आइसोबाइलेटरल लीव्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एम्फिस्टोमैटिक। ये बात कैसी हो गई, सही हो गई ना, तो आपका असर्शन क्या हो गया, राइट हो गया। रीजन, mesophyll cells are not differentiated into palisade and spongy parenchyma in monocots। क्या ये बात सही है, मोनोकोट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, तो कहाँ होती है, मोनोकोट्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, तो फिर वो कहाँ ऐसे डिफरेंशिएटेड होती है, तो वो डाइकोट लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स का अरेंजमेंट दो तरीके से, पैलिसेड और स्पॉन्जी, ठीक है। पर मोनोकोट में तो ऐसा नहीं होता ना, तो इन्होंने क्या गलत लिखा है, मेसोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, नहीं जी, तो सही बात है, वहां तो सारी की सारी जो मेसोफिल सेल्स होती है वो एक ही तरीके की होती है, वहां पे आप पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं कहते, तो दूसरा जो रीजन दिया हुआ है वो सही है। बट इसका एम्फिस्टोमैटिक से लेना देना नहीं, ये रीजन वाला पार्ट जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसके केस में आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोनोकोट स्टेम वॉस्कुलर बंडल आर क्लोज्ड, ठीक है। जब आप कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपके उनके उनके अंदर कंजॉइंट में आपने बोला जाइलम एंड फ्लोएम, तो आपके वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं दे मे बी क्लोज्ड और ओपन। तो मोनोकोट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं मिलती, तो वॉस्कुलर बंडल कैसा होता है, क्लोज होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, राइट हो गया, असर्शन राइट हो गया। रीजन, कंजॉइंट बंडल्स आर, यहाँ पे वॉस्कुलर देखना चाहिए था मैंने, somehow it is missing। So conjoined bundles या conjoined vascular bundles जो होते हैं they are always closed। तो क्या conjoined vascular bundle always closed होते हैं क्या, मैंने अभी भी बताया उनके अंदर कैम्बियम मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, अगर मिलेगी तो क्लोज होंगे और नहीं मिलेगी, अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपकी कैम्बियम मिलेगी तो वॉस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन होंगे, कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन होंगे, और अगर कैम्बियम नहीं मिलेगी तो क्लोज होंगे। तो ऊपर तो मोनोकोट में आपके क्लोज ही होते हैं क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। बट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट रीजन में लिखा है कि कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल्स आर ऑलवेज क्लोज्ड, कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ऑलवेज क्लोज होते हैं। तो क्या ये बात सही है, कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल ऑलवेज क्लोज नहीं होते, दे मे बी दे मे नॉट बी, वो क्लोज भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं। अगर डाइकोट स्टेम की बात करते हो तो वो ओपन होंगे, मोनोकोट स्टेम की बात करते हो तो वो कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, इसलिए ये रीजन, ये क्वेश्चन, ये जो रीजन है कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। सो असर्शन राइट, रीजन इज रॉन्ग। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है इसका क्या बन जाता है, सी बन जाता है। सो इस तरीके से हमने असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन, प्लांट एनाटॉमी के कुछ असर्शन रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करी। आई होप मेरे भावी चिकित्सकों को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ में आई होगी, उनको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। पर फिर भी इन क्वेश्चंस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए असर्शन रीजन वाली तो लेट मी नो, और इफ यू एनी डाउट you can message me, you can ask me in the comment section. Thank you so much मेरे बच्चों for watching me and listening me.